आदम नाज़रीन, खबरों के बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं हिलाल हाशिम। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। हुकूमत गरीबों को बाख्तियार बनाने पर कर रही है तवज्जो मरकूज। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए सरकार पुरअज़्म। मरकजी वज़ीर पशुपति कुमार पारस मुल्क भर में महाशिवरात्रि के त्यौहार पर जोशो खरोश मराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सीयत के सिलसिले में आज रात भर रूह परवर मजालिस का हो रहा है एहतिमाम। और कुलगाम में HM मिलिटेंट तंजीम के 3 इयानतकारों को गिरफ्तार करने का पुलिस का दावा। अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत गरीबों को बाख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है ताकि वो कौमी तरक्की में अपना ताउन दे सके। नई दिल्ली में इकनॉमिक टाइम्स के आलमी कारोबारी सरबराह इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने पिछले 9 सालों में गरीब कुंबों को 3 करोड़ पक्के मकान दिए हैं, जिससे गरीबों की तर्ज हयात को बेहतर बनाने के लिए सरकार के अज़्म की अक्कासी होती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने हेरा फेरी के बगैर फायदा की बराह रास्त मुंतकली के तहत 28 लाख करोड़ रुपए अब तक मुंतकिल किए हैं। उन्होंने कहा कि PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान न सिर्फ ये कि बुनियादी ढांचे की तामीर को तेज कर रहा है, बल्कि फरोग और आवाम की तरक्की पर भी जोर दे रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में हर दिन 48 किलोमीटर की रफ्तार से शहराएं तामीर की जा रही हैं और 5 किलोमीटर से ज्यादा की रेल लाइनें रोजाना तामीर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हर किसी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए दुनिया बेहतर बन सकती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने शहरियों को साथ लेकर सच्चाई के उसूल के साथ काम किया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के मरकजी वजीर पशुपति कुमार पारस ने जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने के सरकार के अज़्म को दोहराते हुए कहा है कि माजी में इस खते अर्ज को पस से पुश्त डाला गया है और अब यहाँ सेहत, तालीम, राब्ता सड़कों, सेहत आमा, बिजली और समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ स्कीमों समेत दीगर तमाम सेक्टरों में होशरुबा तरक्की हासिल की जा रही है। मौसम सांबा दौरे के दूसरे दिन आज अवामी नुमाइंदों, सनअतकारों, ख़वातीन सरपंचों, हैंडलूम से वाबस्ता लोगों और दीगर दस्तकारों के वफूद के साथ इज़हार ख्याल के दौरान ये बात कही। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मरकज़ सरकार की तवज्जो इस और मरकूज है कि जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में बिला लिहाज़े ज़ात पात और रंग और नस्ल के सभी लोगों की तरक्की और तर्ज हयात को बेहतर बनाया जाएगा। मुल्क भर में आज महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। महाशिवरात्रि का ये त्यौहार मुल्क के दीगर इलाकों की तरह आज पूरे जम्मू कश्मीर में भी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हजारों श्रद्धालुओं ने जम्मू में जमवत गुफा में, पीर खो में भगवान शिव की पूजा की। रियासी जिले में आप शंभू और सांबा जिले में उत्तर बहनी और परमंडल में मंदिरों पर चरागाह किया गया। महाशिवरात्रि को कश्मीर में हैरत के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर वादी कश्मीर में भी मंदिरों को खूबसूरत के साथ सजाया गया और बड़ी तादाद में श्रद्धालु मंदिरों में हाजिरी दे रहे हैं। श्रीनगर के शंकराचार्य मंदिर में हैरत के सिलसिले में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। मंदिर के पुजारी ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि इस मौके पर मंदिर में खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया, जिस दौरान तुर्की में ज़लज़ला की वजह से जाँ बाक हुए लोगों के लिए भी खुसूसी प्रार्थनाएं की गई। इस मौके पर मंदिर में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने हाजिरी दी, जिनके लिए हल्का खाना भी दस्तयाब रखा गया। महाशिवरात्रि के मौके पर मट्टन में कायम मंदिर में खास तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कश्मीरी पंडितों और नीम फौजी दस्तों के अहलकारों ने शिरकत की। मंदिर के प्रधान पुजारी की सरबराही में मुनक्कद इस तकरीब के दौरान मुल्क में अमन अमान और खुशहाली के लिए खुसूसी प्रार्थनाएं की गई। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस त्यौहार को लेकर मंदिर को काफी खूबसूरत के साथ सजाया गया है और दीगर मजहब के लोगों ने पंडित भाइयों को इस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। अब रुकते हैं एक कमर्शियल ब्रेक के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांदरबल नए तालीमी सेशन में दाखिले के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ख्वाहिशमंद तलबा और तलबात से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब करती है। इन प्रोग्रामों में इंटीग्रेटेड BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी, BA LLB BSc MSc मैथमेटिक्स, BSc MSc फिजिक्स और BSc MSc ज़ूलॉजी शामिल हैं। दाखिला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के जरिए होगा। मज़ीद तफसीलात और जानकारी के लिए राबिता कायम करें www.cucashmir.ac.in, www.nta.ac.in या CUET.samarth.ac.in पर। बुलेटिन में आपका फिर खैर मकदम। महाशिवरात्रि के मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कौम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में नायब सदर ने कहा कि भगवान शिव हमें सभी बुराइयों से बचाए और हमारी जिंदगी और हम आगे के साथ सही रास्ते पर ले जाने के लिए हमारी रहनुमाई करे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, महाशिवरात्रि के इस बहुत ही खास मौके पर हर एक को मुबारकबाद। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और इत्तलात और नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने भी महाशिवरात्रि के मौके पर मुल्क के सभी लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हैरत के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इस मौके पर
प्रार्थना की है कि भगवान शिव हमें इंसाफ और सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए रहनुमाई करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के माइनॉरिटी सेल के कन्वीनर जगदीश सिंह आजाद और पीडीपी के यूथ लीडर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने भी हैरत के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। पूरे आलम के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी महराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब सईद मजहबी अकीदत और एहतराम और तुज़्क एहतिशाम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में वादी भर की मसाजिद, खानका, ज़ियारतगाहों और बुक्का जात में रात भर दुरूद अज़कार और खत्मातुल मज़मात की रूह परवर मजालिस आरास्ता होंगी। इस मौके पर उलमाए किराम फ़लसफ़े महराज पर रोशनी डालेंगे। इस सिलसिले में वादी में सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़द होगी, जहां नमाज इशा रात के 10 बजे अदा की जाएगी और यहां कल और परसों नमाज पंजगाना पर अकीदतमंदों को मोए पाक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से फैज़याब कराया जाएगा। इस मुक़द्दस तकरीब के हवाले से आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा, जनाब साहब सोरा, काबा मर्ग, अहम शरीफ बाड़ीपोरा, पिंजोरा शुपिया, खिरम सरहमा और आशार शरीफ लाल बाजार में अभी रूह परवर मजालिस का एहतमाम होगा। आसार शरीफ लाल बाजार श्रीनगर में आज नमाज इशा शब 10 बजे अदा की जाएगी, जिसके बाद अकीदतमंद रात भर खत्मातुल मज़मात और दुरूद अज़कार में महव रहेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महराजुन नबी की मुकद्दस तकरीब के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपनी मुबारकबादी के पैगाम में कहा कि मुकद्दस शब लोगों को ये मौका फराहम करती है कि वो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इबादत करें। उन्होंने इस मौके पर सभी की खुशहाली के लिए दुआ की है। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती अज़ीम मुफ्ती मोहम्मद नासिर इस्लाम और जमात हमदानी के सरबराह मौलवी रियाज अहमद हमदानी ने भी इस मौके पर मुबारकबाद पेश की है। इस बाबरकर तकरीब के मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पूरे आलम के मुसलमान बिलखसूस जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। मौसम ने इस मौके पर दुआ की है कि बारी ताला इस अजीम बाबरकत और फजीलत वाले शब के तुफैल जम्मू कश्मीर के आवाम को मौजूदा मुश्किलात और मसाइब से निजात दें। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और जम्मू कश्मीरी बीजेपी के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने भी इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। सबका मरकजी वजीर और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जम्मू कश्मीर के ऑब्जर्वर भारत सिन्हा सोलंकी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद राहुल गांधी के पैगाम को सभी रियासतों में हर घर तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो की पहल शुरू की है। हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम का श्रीनगर में इफ्तिताह करते हुए मौसूफ ने कहा कि यूटी में कांग्रेस के तमाम जिला सदर और डेलीगेट अपने अपने इलाकों में इस पहल का एहतमाम करेंगे और इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस सदर विकार रसूल ने यूटी में प्रोग्राम की तफसीलात पेश करते हुए कहा कि इस प्रोग्राम के तहत कांग्रेस वर्कर जम्मू कश्मीर में हर घर तक राहुल गांधी का पैगाम पहुंचाएंगे और ये अमल 26 मार्च तक रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक खुसूसी इजलास के दौरान पार्टी सरगर्मियों, तंजीमी प्रोग्रामों और जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल के अलावा लोगों को दरपेश मुश्किलात जेर बहस लाए गए। इस दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने तीनों सूबों की तंजीमी सरगर्मियों और अवामी राब्ता मुहिम का खुलासा पेश किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस मौके पर खिताब करते हुए पार्टी से वाबस्ता अफराद को साबित कदम और पुरअज़म रहने की हिदायत दी। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के तुल अर्ज में हर गुजरते दिन के साथ मुस्तहकम हो रही है। श्रीनगर में आज एक मीटिंग के दौरान छानापुरा हल्का इंतखाब के पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी से वाबस्ता सभी लीडर और अहदेदारान मुतलक असेंबली हल्कों में अपनी पार्टी को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। ताहम उन्होंने पार्टी लीडरों से और वर्करों से कहा कि वो लोगों के साथ करीबी तालमेल बनाए रखें और उन्हें पार्टी के आवाम दोस्त एजेंडे से वाकिफ कराएं। कुलगाम पुलिस ने जिला के बिहीबाग इलाके से हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम के 3 इयानतकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। हमारे नुमाइंदे ने एसपी कुलगाम साहिल संगराल के हवाले से बताया कि एक मुसद्दिका इत्तला की बुनियाद पर कुलगाम पुलिस ने ददरकोट इलमगंज क्रॉसिंग के नजदीक कल शाम एक खुसूसी नाका लगाया, जिस दौरान एक मोटरसाइकिल को रोका गया और इस पर सवार 3 मुश्तबे अफराद की तलाशी के दौरान उनसे एक पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन और गोलियों के कई राउंड बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए अफराद की शिनाख्त इमाम साहब शोपियां के मोहम्मद अब्जास वगे के डीके पोरा शोपियां के गौहर शफी मीर और निसार अहमद शेख के तौर हुई है। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला है कि 3 अफराद मिलिटेंट तंजीमों की मदद और इयानत और मिलिटेंसी से जुड़े वाक़ात में मुलव्वस हैं। जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर जीएन योतू ने आज एक मीटिंग के दौरान सांबा और जम्मू अजला में जल जीवन मिशन की अमलावरी का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके लिए जरूरत है कि जिला इंतजामिया और पंचायती राज इदारों के नुमाइंदों की सरगर्म शिरकत से तमाम प्रोजेक्ट की मुअस्सल अमलावरी यकीनी बनाई जाए। आवाम की आवाज पर प्रोग्राम के एक और शुमारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल सुबह 11 बजे एक बार फिर अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं। एलजी के इस प्रोग्राम को ऑल इंडिया रेडियो और डीडी कशीर से एक साथ नश्र किया जाएगा।
شہر خاص ٹریڈرز اینڈ چیمبرز نے آج الہ باغ سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا. اس دوران مقررین نے کہا کہ انجمن کا مقصد جموں کشمیر میں تجارت کے لیے ماحول کو بہتر اور سماج کے مختلف طبقوں کی ترقی کو یقینی بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں سے یہاں تجارت کو کافی نقصان پہنچا ہے. انہوں نے تجارتی برادری کو یقین دلایا کہ ان کے سبھی جائز مطالبات کو مطلق حکام تک پہنچایا گیا. تقریب پر R&B کے چیف انجینئر رفیق احمد رفیق اور دیگر کئی افسران بھی موجود تھے. شہر سری نگر کے فتح کے دل علاقے سے تعلق رکھنے والے دوسری جماعت کے طالب علم محمد آذان اہنگر نے حال ہی میں کاٹھمنڈو میں منعقدہ 7ویں جنوب ایشیائی سکے چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ حاصل کر کے نہ صرف اپنا بلکہ پورے جموں کشمیر اور ملک کا نام بھی روشن کیا ہے. واضح ہے کہ اس کم سن طالب علم کو ملیشیا میں منعقد ہونے والی ایشین گیمز کے لیے بھی منتخب کیا گیا ہے. کاٹھمنڈو میں امتیازی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر اس کھلاڑی کی ہر سطح پر پذیرائی ہو رہی ہے. گاندربل ضلع کے واسکورا علاقے سے آج صبح 30 برس عمر کے ایک شخص کی لاش برآمد کی گئی جس کی شناخت کنگن علاقے کے رہنے والے تاشوک رتھر کے طور پر ہوئی ہے. ذرائع کے مطابق کچھ مقامی لوگوں نے اس لاش کے بارے میں پولیس کو بتایا جس کے فوراً بعد پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی اور لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا. اس حوالے سے پولیس نے باضابطہ معاملہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے. فوج پولیس اور مقامی لوگوں کی بروقت کارروائی سے کپواڑہ ضلع کے مچھل سیکٹر میں برفانی تودہ کے زد میں آئے ایک شخص کو بچایا گیا ہے. ذرائع کے مطابق 26 برس کے اعزاز احمد تانترے اپنی اہلیہ زرینہ بیگم کے ہمراہ آج صبح تھالی قصبے سے اپنے گاؤں رنگ بالا کی طرف نکل پڑے لیکن شونٹواری اور چکی کے درمیان ایک برفانی تودے کے زد میں آئے. تاہم واقعے میں ان کی اہلیہ معجزاتی طور بچ نکلی جبکہ فوج پولیس اور مقامی لوگوں نے بروقت کارروائی کر کے برف میں دبے اعزاز احمد تانترے کو 4.5 گھنٹے کی مشقت کے بعد باہر نکالا. ضلع بانڈی پورہ نے محکمہ جنگلات اور علی سپورٹس اکیڈمی ٹورزم کے باہمی اشتراک سے ایک روزہ ونٹر کارنیول کا اہتمام کیا جس کا افتتاح ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے آج DC آفس سے سرندر تک ٹریکنگ کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس فیسٹیول کے دوران کئی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے کہا کہ سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے اس کارنیول کا اہتمام کیا گیا ہے. حال ہی میں قائم شدہ ایک کمپنی ڈل لیک لوٹس سٹم فارمر پروڈیوسر کمپنی لمیٹڈ تقریباً 1000 افراد کے لیے روزگار دستیاب کرنے میں کامیاب ہوئی ہے. کمپنی نے صرف 2 ماہ کے اندر 2 مرتبہ ندرو کی کھیپ بہتر قیمت پر متحدہ عرب امارات روانہ کی ہے جس کی بدولت اس سے وابستہ لوگوں کو کافی فائدہ پہنچا ہے. واضح ہے کہ سری نگر میں رجسٹرار آفس کمپنیز کا دفتر 2019 میں شروع کیا گیا اور اب فارمر پروڈیوسر کمپنیوں کی تعداد 10 سے بڑھ کر 150 ہو گئی ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر S.J. شنکر نے کہا کہ بھارت سب سے زیادہ تعداد میں بنا نقدی کے لین دین کے معاملے میں دنیا میں ریکارڈ قائم کرنے کی سمت میں گامزن ہے. اور آخر پر موسم سے متعلق جانکاری. محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جموں کشمیر میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 2.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.